उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के बहुत दावे किए। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस सहित कई कामों पर रोक लगाने का दावा किया। लेकिन आज गाजीपुर में योगी के उन दावों की पोल खुली जब एक 7 साल के बच्चे जिसको बरसाती फोड़ा था, जिसके इलाज के लिए गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर के पास गया, जहां उसके इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की मौत हो गई। वहीं पर जब परिजन उसे अस्पताल लाए तो इमरजेंसी के डॉक्टर ने पुलिस कार्रवाई की बात कहकर उसको कोतवाली भेज दिया। इस दौरान परिजन बच्चे को अपने कंधे पर लेकर कोतवाली, अस्पताल और मर्चरी के बीच घंटों दौड़ता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मृतक को स्ट्रेचर देने की बजाय उसे कंधे पर घुमाते रहने के लिए छोड़ दिया। जनपद के थाना करंडा के बक्सा गांव का रहने वाला आर्यन, जिसकी उम्र करीब 7 साल थी और उसे बरसाती फोड़ा हुआ था, आज जब वह स्कूल से वापस आया तो उसके पिता ने गांव के पास ही एक डॉक्टर जिसका नाम प्रभु था उसके क्लिनिक पर ले गया, जहां उसका डॉक्टर ने इलाज किया। इस दौरान डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाते ही बच्चे के मुंह से झाग आने लगा और कुछ देर बाद ही बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया, जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर बी राय ने पहले बिना देखे ही कोतवाली भेज दिया। उसके बाद जब पुलिस बच्चे के परिजन के कंधे पर रखवा कर अस्पताल के मर्चरी तक पहुंची तो डॉक्टर फिर देखने के लिए वापस इमरजेंसी में बुलाया और तब मृत घोषित कर दिया। इस दौरान इमरजेंसी के पास स्ट्रेचर भी पड़ा था। बाहर 108 एम्बुलेंस भी कई खड़ी थे, पर शव वाहन भी अस्पताल परिसर में ही मौजूद था। लेकिन परिजन बच्चे के शव को कंधे पर रखकर कोतवाली से अस्पताल और अस्पताल से मर्चरी और मर्चरी से इमरजेंसी घंटों दौड़ते रहे। सर, हम स्कूल से आया है तो सोचे हैं कि थोड़ा फोड़ा फुंसी है, इसका इंजेक्शन या दवा दिला दें तो सही हो जाएगा। फिर जो है कि गाड़ी पे बैठाए हैं दुकान बंद करके और लेकर आए हैं प्रभु डॉक्टर के यहाँ लेकर आए तो जो है कि इंजेक्शन दिए हैं और तुरंत जो है मुंह में से गांठ फेंका है और चटपट जो है कि समाप्त हो गया है काम। कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल में हम लोग गए, वहाँ से पूरा कोतवाली से लेकर आए, पूरा पैदल आए, कुछ भी मतलब ना एम्बुलेंस नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था जो भी है। तो वहाँ से 2 बार आए हैं, एक बार आए, फिर गए, फिर आए हैं, कुछ भी नहीं मिला। परिजनों के द्वारा शव को कंधे पर रखकर घूमे जाने की बात की सच्चाई पर जब इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से जानने की कोशिश की गई तो उस डॉक्टर का टकासा जवाब रहा कि परिजनों ने स्ट्रेचर मांगा ही नहीं, तो हम क्या करें। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने डॉक्टर और जिला अस्पताल प्रशासन के इस अमानवीय व्यवहार से बचाते नजर आए। लेकिन जब मृतक को कंधे पर लेके घूमने वाला वीडियो दिखाया गया तब कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं इमरजेंसी के बाहर खड़े देख रहे पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने भी इस घटना को अमानवीय बताते हुए इसकी निंदा की। तो अभी हमने इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉक्टर साहब से बात किया है तो उन्होंने बताया कि करंडा थाना क्षेत्र में कोई बक्सा गांव है, वहाँ का रहने वाला लड़का है। इमरजेंसी में जब वो आया तो मृत अवस्था में था और डॉक्टर साहब ने उसकी पूरी जांच करने के बाद देखा कि लड़का के अंदर जीवित रहने का कोई साइन सिम्टम नहीं है। और फिर उन्होंने जब बताया तो उसके बाद उनको घर वाले ये बताया कि शायद किसी प्राइवेट चिकित्सक द्वारा उसका इलाज कराया गया है और वो घर वालों ने ये बताया कि शायद वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। इस तरह की आशंका उन्होंने जताया। उनके घर वालों ने ये बताया डॉक्टर साहब से कि साहब हम लोग FIR कराएंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप बगल में कोतवाली FIR करा दीजिए। उसके बाद लोग आए तो डॉक्टर साहब का जैसा कहना है कि हमने साधन उपलब्ध कराया, स्ट्रेचर उपलब्ध कराया, लेकिन अगर आपकी तरफ से ऐसा है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। ऐसा हुआ तो ये मैं इस पर कड़ी कार्रवाई करूँगा। बच्चा मृत अवस्था में आया था हमारे यहाँ, आर्यन वर्मा, और उसको जांच किया गया। जांच में मृत अवस्था में पाया गया। स्ट्रेचर की व्यवस्था तो है हमारे यहाँ स्ट्रेचर की व्यवस्था स्ट्रेचर की व्यवस्था हमारे यहाँ है उपलब्ध। आप स्ट्रेचर लेंगे तब तो यहाँ रखी हुई स्ट्रेचर हमारे साथ। आप हमसे स्ट्रेचर आप मांगेंगे, हमको जरूर प्रोवाइड। आपने पहले भी ध्यान दिया होगा, हम लोगों की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की, तो एम्बुलेंस खड़ा रहती थी, या 100 हो या मरीज हो उसके लिए हरदम तैयार रहती थी। लेकिन इस सरकार में तो यह संवेदनशील सरकार इस गरीबों किसी भी मरीज से
किसान से, मजदूर से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार अपने मतवाली सरकार है। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इस मामले में सीएमओ के साथ मिलकर उस झोला छाप डॉक्टर के डिग्री की जांच कर उचित कार्रवाई करने की भी बात कही। परिजनों की तरफ से तहरीर लिया जा रही है, उसमें मुकदमा लिख दिया जाएगा। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, वो झोला छाप है कि नहीं है, उसमें जांच अलग से होगी। इसके अलावा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उस रिपोर्ट के द्वारा, उसके तहत हम कंसर्न जो एक्सपर्ट्स हैं, सीएमओ साहब और उनकी एक्सपर्ट टीम को हम अपील करेंगे, उनकी तरफ से भी एक इंक्वायरी हो जाए, इससे पता चल जाए एग्जैक्टली क्या हुआ और किसकी गफलियत थी। इसमें जो जिसका भी दोष निकलेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।